ये देखिए इधर डीपीसी, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी। डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी जो इंटरव्यू होता है, ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, ये कोई जॉब इंटरव्यू नहीं है ना। डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी इंटरव्यू में आप ऑलरेडी जॉब में हैं। ये इंटरव्यू होता है लीडरशिप क्वालिटी को एसेस करने का, समझ रहे हैं? कि डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी में एक पैनल होता है, वो पैनल कैंडिडेट्स में क्या ढूंढता है? वो ये ढूंढता है कि किसी के अंदर वो लीडरशिप कैपेबिलिटी है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग है कि नहीं, ठीक है, रिस्क टेकिंग है कि नहीं, रिस्क ले सकता है कि नहीं, है ना। कि जब ऐसी परिस्थिति आए और उस हालात में, उस परिस्थिति में आपको निर्णय लेना हो, आपके खुद के, ठीक है, अपने आप पे भरोसा करते हुए, लोग बोलेंगे साहब आप बोलिए तो हम कर देंगे, ठीक है, जिसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो उस वक्त आप ये नहीं कह सकते अरे हम कैसे बताओ, तो साहब से पूछना पड़ेगा। उस साहब ने बोला कि हमको बड़े साहब से पूछना पड़ेगा, बड़े साहब ने बोला कि हमको और बड़े साहब से पूछना पड़ेगा। तो ये रिस्क टेकिंग नहीं है। रिस्क टेकिंग ये है कि आपने उस परिस्थिति में सिर्फ आप हैं जो फैसला ले सकते हैं। आपको वो सर्कमस्टांसेस पता है कि सबसे बेहतरीन असेसमेंट आप ही कर सकते हो, और इमरजेंट है वो कि अगर तुरंत आप निर्णय नहीं लेंगे तो वो नुकसान होगा। और ज़्यादातर परिस्थिति में यही होता है कि तुरंत जब निर्णय नहीं लिए जाते हैं तो उसी से नुकसान होता है। तो वो रिस्क टेकिंग है कि नहीं, यही रिस्क, जो रिस्क लेगा उसी के अंदर लीडरशिप का मादा है। तो क्या क्या है आपका लीडरशिप, डिसीजन, रिस्क टेकिंग, है कि नहीं। अलाइनमेंट के मतलब कि आपका व्यक्तिगत, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो विजन है, वो कंपनी के विजन के साथ मैच करता है कि नहीं। आपके अंदर वो अलाइनमेंट झलकना चाहिए। तो डीपीसी ये अलाइनमेंट ढूंढती है। आपसे वो सवाल किए जाएंगे कि अच्छा ये बताइए कि अभी वर्तमान में कंपनी के पास क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। तो आपसे वो अपेक्षित ये है कि आप उस चुनौतियों के बारे में बताएं। तो एक तो आपकी जागरूकता, कि आप कितने जागरूक हैं कि अलाइनमेंट मतलब आप जानते हैं कि नहीं, प्लस कि आपने उस चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या आपके एक्शन प्लान हैं, है कि नहीं। या आप जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं वही कंसर्न कंपनी के कंसर्न होने चाहिए। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, समझ रहे हैं। फिर आता है आपका ये सारे, फिर आपके जो एटीट्यूड्स भी देखे जाते हैं, ठीक है। एटीट्यूड है कि आपके अंदर वो पॉजिटिव अप्रोच है कि नहीं, समझ रहे हैं। डीपीसी इंटरव्यू एक वो कमेटी है जो कैंडिडेट से, हम कोई बहुत ही ब्रिलियंट आदमी नहीं ढूंढते हैं। डीपीसी कोई बहुत ही अनोखा, यूनिक पर्सनालिटी नहीं ढूंढती है। वो अपनी ही टीम में से वो एक ऐसा कैंडिडेट चुनती है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट हों, लीडरशिप भी हो,
डिसीजन मेकिंग हो, रिस्क टेकिंग हो, अलाइनमेंट हो, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। यानी एटीट्यूड को जांचने का तरीका ये है कि भाई आपको एक परिस्थिति दी गई जिसमें कि वो निगेटिव वो एक एटमॉस्फेयर है कि नहीं, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और एक समस्या आपको बताई गई, उस समस्या का समाधान करने के लिए आपका अप्रोच क्या हो, है कि नहीं। मशीन ब्रेक डाउन है, आपको एग्जीक्यूटिव बना दिया गया, अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, जब आप बोलते हैं, जब आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, आपके उसी कम्युनिकेशन से वो झलकेगा कि आपके अंदर वो पॉजिटिव अप्रोच है कि नहीं। एक तरीका होता है कि सर हम क्या करें साहब, वो तो मशीन ही नहीं है, हमने ब्रेक डाउन भेज दिया, आएगा तो हो जाएगा, ठीक। एक अप्रोच ये कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, हमने ब्रेक डाउन भर करके भेज दिया, ठीक है, अब हम क्या करें। करते तो सब वही हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे उस सवाल को, वो सवाल आपके अंदर वो परिलक्षित करेगा कि वो एटीट्यूड आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं। समझ रहे हैं, सिस्टम वही है कि जब ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन रिपोर्ट भर के भेजना है। अब आपने फर्दर आगे क्या किया है कि नहीं, ये दिखता है कि वो पॉजिटिविटी है कि नहीं। अब आपने बोला कि सर वो ब्रेक डाउन भेज दिया है, इसके बहुत जल्दी उसको हम लोग कर लेंगे और हम फॉलो अप भी कर रहे हैं, ठीक है। इसी दरमियान हमने दूसरे भी रेक्टिफिकेशन हम करेंगे, जब तक ब्रेक डाउन है तो हम उसको जब तक दूसरी तैयारी कर लेंगे। ये एक अप्रोच हो सकता है बोलने का। तो इससे दिखता है पॉजिटिव एटीट्यूड, कि वो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है। अलाइनमेंट भी झलक रहा है कि हाँ भाई ये बंदा अलाइंड है, ठीक है, कि सिर्फ अपना काम छोड़ करके चिंता व्यक्त करके नहीं, बल्कि उस चिंता का समाधान करने का भी प्रयास कर रहा है। तो ये सब सारे एलिमेंट्स हैं, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, अलाइनमेंट, एटीट्यूड, मतलब ये पॉजिटिव अप्रोच, समझ रहे हैं। तो डीपीसी, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी, ये एक पैनल होता है जो अपने विभाग के ही स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी ही टीम में से एक लीडर चुनती है। ये सामान्यतः ये जॉब इंटरव्यू नहीं है कि आप जॉब की तलाश, आप जॉब में हैं, बल्कि इस पदोन्नति के लिए कि आप जिस पद पे हैं, अब आपको आगे की बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तो वो डीपीसी ये ढूंढेगी कि भाई अब इसको हम शॉप का इंचार्ज बना दें, तो वो इंचार्ज बनने लायक है कि नहीं। एक सामान्य सी प्रॉब्लम ये है कि वो कहेगा ये बताइए कि आपको अपने ग्रुप से, अपनी टीम से काम कराना है, अर्जेंट काम है, कस्टमर इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है, और वहाँ आपकी टीम आपसे बार्गेन करे कि साहब हमें सी ऑफ चाहिए, तब हम काम करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको उसी इसमें काम कराना है। तो ये आपको एक परिस्थिति दी गई, तो अब उस परिस्थिति को सोचते हुए आप अभिव्यक्ति, आपका कमेटी जो है आपकी अभिव्यक्ति जानना चाहती है कि उस परिस्थिति में आप कैसे काम करोगे। नहीं, रिस्क टेकिंग और हाँ, आपको अब जैसे सी ऑफ वो बार्गेन कर रहे हैं, सी ऑफ तो एक कंपनी का फाइनेंशियल लॉस भी है ना, दोनों सूरतों में देखना है, एसेस करना है, हर चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आपको करना है। कस्टमर भी है, आपको ये देखना है कि भाई वो सी ऑफ के लिए भी ये कर रहे हैं, और आप ये भी एनालिसिस कर रहे हैं कि ये नॉर्मल भी काम हो सकता है बिना सी ऑफ के। और कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति होगी कि आपको डिसीजन लेना है कि नहीं भाई नॉर्मल भी अगर हम कराएंगे तब भी हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर सी ऑफ में ये काम हो रहा है और उससे कस्टमर का इंस्पेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो आपको सी ऑफ पे भी बार्गेन किया जा सकता है। हाँ साहब ठीक हम दे देंगे, चलो हम साहब से बात कर लेंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग, ये विश्वास, आत्मविश्वास। तो इस तरीके के हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी दिए जाएंगे, पूछेंगे अच्छा बताओ क्या करोगे आप। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये सब ऐसी परिस्थिति, ऐसे टिपिकल
जो है रोल हमको पता है ऐसे आते ही सिचुएशन, और ऐसे सिचुएशन वो देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए आप क्या करोगे। तो ये लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, अलाइनमेंट, एटीट्यूड, ठीक है, ये आपका अब एटीट्यूड है तो एटीट्यूड में फिर आपका कम्युनिकेशन भी देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स है कि नहीं, आप बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन की जब बात आएगी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास झलकता है, और बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल अगर है तो फिर आपकी अभिव्यक्ति में वो जान आ सकती है कि आप सामने वाले को अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को भी झलका सकते हैं, अलाइनमेंट भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है, रिस्क टेकिंग का जो आपके अंदर सब्सटेंस है वो भी आप बता सकते हैं कि और आप डिसीजन मेकर हैं, निर्णय लेने की क्षमता है, ठीक है, और आप लीड कर सकते हो, ठीक है, टीम को लीड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये बेसिक कुल मिला के अगर देखा जाए तो डीपीसी आपको ये सारे एलिमेंट्स ढूंढती है और आपसे वो सवाल करेगी, कुछ सवाल जो ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरू होता है। हाँ भाई बताइए, अपने बारे में बताइए, ठीक है, अपने बारे में बताइए आप। अब आपको सोचना है कि आपको कहाँ से शुरू करना है। ये इस तरीके का जो सवाल होता है, अब इसी सवाल से कई सवाल निकलेंगे। तो अक्लमंद आदमी वो है जो पहले रिहर्स कर ले, अपना दायरा तय कर ले कि हमको कौन कौन सी बातें बोलनी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने में ऐसे शब्द बोल गए जिस पे डीपीसी पकड़ के फिर उसी पे आपसे पूछेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डीपीसी इंटरव्यू में थोड़ी देर का ही एक रोल प्ले है, बट जिसको स्मार्टनेस के साथ प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। हम सब से गलती होती है, हम सब रिहर्स करते हैं, लेकिन अगर वो 5-10 मिनट आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप एक अच्छा इम्प्रेशन डीपीसी को देते हैं, ठीक है। और डीपीसी को आप ये कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ भाई इनके अंदर वो लीडरशिप एलिमेंट्स है, इनको मौका दिया जा सकता है, समझ रहे हैं। तो इसके साथ अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर होगा आप सवाल करेंगे और मैं फिर उसका प्रैक्टिकल आंसर करूँगा। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कोई सवाल आपको आपके जहन में है वो बताएं। सर सवाल होंगे सर, आपको ईवन क्यों बनाया सर? ईवन क्यों बनाया सर? हाँ हाँ, आपने कहा कि भाई मुझे ये जो है एग्जीक्यूटिव क्यों बनाया जाए, सुपरवाइज़र से एग्जीक्यूटिव क्यों बनाया जाए, बताएं। ठीक है, वो मैं उसको नरेट कर दूंगा। उसको देखिए क्यों बनाया जाए, ये बड़ा ही बहुत टैक्टफुल आंसर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर डीपीसी आप से सारी आपके आंसर में सब कुछ जानना चाहती है, हम क्यों बनाए आपको, ठीक है। तो अब इसका आंसर मैं अगर ट्राई करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर मैं अपने अंदर जो मैंने ये अनुभव किया है कि मेरे अंदर वो सारे वो सब्सटेंस मौजूद हैं जो ईवन बनने के लिए ज़रूरी है। कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मेरे अंदर मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, मैं टीम को लीड कर सकता हूँ। मैंने सुपरवाइज़र होते हुए भी मैंने कई परिस्थितियों में एक टीम लीडर की तरह काम किया है, और जब जब विभाग ने मुझे कार्य दिया मैंने उस परिस्थितियों में मैंने उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप में उतरा। तो ये सारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स की वजह से मुझे विश्वास है कि मैं ईवन बनने के लिए जो है मैं पात्र हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ। और अगर मुझे ईवन बनाया जाता है तो मैं ज़्यादा सक्षम होकर सशक्त होकर के मैं निर्णय ले सकता हूँ, मैं कार्य कर सकता हूँ। मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। अब कोई बात करते करते आप कोई उदाहरण भी अगर आप दे दें, वो पूछेंगे अच्छा बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहाँ आपने
क्राइसिस में काम किया हो, कोई क्राइसिस सिचुएशन शॉप में आ गई और वहाँ आपने काम किया, तो आप वो उदाहरण के तौर पर रखें, ठीक है। तो ये एक आंसर, एक इस तरीके का एक आंसर आप तैयार कर सकते हैं। अब इसमें जो भी डेटा आप देंगे उस डेटा से भी दूसरे सवाल बनते जाएंगे, ठीक है। आप उसमें अपने पैशन को भी जोड़ सकते हैं कि सर ये पदोन्नति मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है, कि मैं ये मुझे वो सोशल स्टीम प्रोवाइड करता है और मेरे परिवार के लिए, जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, ठीक है, कि मैं ये मेरे लिए एक रास्ता खोलेगा कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर का वो ग्रोथ दिखेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, न कि सिर्फ E1 बन के या सुपरवाइज़र बन के सिर्फ नौकरी करना, ठीक है। जिसके कंपनी वही बंदे ढूंढती है जिसके अंदर कुछ उत्साह हो, जिसने कहा कि भाई नौकरी मिल गई, कट रही है, नौकरी हो जाएगी बस, ठीक है। अब वैसे लोगों को आप जिम्मेदारी लाद देंगे तो कुछ तो होगा नहीं। कंपनी तो वैसे ही DPC वैसे कैंडिडेट्स को ढूंढती है जिसके अंदर थोड़ा उत्साह हो, उमंग हो कि हाँ भाई हम अब E1 भी बने, हम कम से कम है कि मैनेजर, सीनियर मैनेजर तक बने, DGM बने, है कि नहीं। तो जो अपने अंदर वो चीज़ वो रखें, इसीलिए क्योंकि आज भी आप देखिए, आप जो ये ग्रुप आया है वो ग्रुप क्यों आया कि आपके अंदर एक उत्साह है ना कि भाई हम कम से कम मेरे घर के सामने जो नेम प्लेट लगे उसमें इंजीनियर लगे, अभियंता लगे, अधिकारी लगे, ठीक है, वो मुझे समाज में वो सोशल स्टीम चाहिए, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा चाहिए, ठीक है, ताकि अब ये भी आप जब बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर वो प्रोग्रेस का वो एलिमेंट दिखता है, वो पैशन दिखेगा कि ये आप उसके लिए वाकई में बहुत जुझारू हैं, ललायत हैं कि सर ये प्रमोशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मिलता है तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने अंदर ये पाया है कि मेरे अंदर ये लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, अलाइनमेंट, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स और वो सभी एलिमेंट्स हैं जो एक ऑफिसर के अंदर होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी अब बहुत से ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में विभागीय मैंने बहुत सारी ऐसी भूमिका निभाई है और जिससे मुझे अपने अंदर एक विश्वास झलका है कि मैं इस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मैं पात्र हूँ और मैं डिजर्व करता हूँ। तो ये एक सवाल हो सकता है। तो मैंने जो जवाब दिया आपको कुछ समझ में आया। अब आप जो मैंने आपको एक सजेस्ट किया, इसको जब आप रिहर्स करेंगे, बोलेंगे, ये जवाब आपका अपना जवाब बन जाएगा। अगर आपने उसको थोड़ा सा रिहर्सल कर लिया तो वो जवाब आपका अपना जवाब बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें आपको यूनिक एलिमेंट आपको अपने उसमें जोड़ देगा। ये तो मैंने इस सवाल का जवाब दिया कि मैं अगर रहता तो मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट करता, ठीक है सर। और बताइए, और पूछिए। सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी, ठीक है, तो वो चीज़ झलकना चाहिए। देखिए अपने बारे में बताइए, ये भी बहुत ही व्यापक एक तरीके का ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर सारी चीज़ें मतलब ये इसको कह सकते हैं आइस ब्रेकर। DPC के लिए सबसे आसान सवाल होता है, हाँ भाई बताइए अपने बारे में बताइए। आप पूछेंगे उसी से सवाल निकलता जाएगा। स्मार्टनेस ये है कि बोले वही, फिर बोलते बोलते आप जिस एरिया में अपना एक्सपर्टीज दिखाना चाहते हैं, अपना कर्तव्य दिखाना चाहते हैं कि ये देखो साहब हम ये भी कर सकते हैं, बोलते बोलते उस एरिया में आप उनको ट्रिगर दीजिए ताकि DPC वहाँ पूछे अच्छा बताइए ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपने ऐसा लफ्ज़ बोल दिया इम्प्रेस करने में और फिर ट्रिगर कर दिया और DPC फिर आपको जो है अलग गली में ले करके फिर आपकी सुताई करेंगी, अरे वो तो निकाल लेते हैं, ठीक है कि भैया खाली तुम इम्प्रेशन झाड़ रहे हो, है कि नहीं। अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए तो हाँ आप कैसे जवाब देंगे, ठीक है। आप बताएंगे कि साहब मेरा नाम ये है और मैं डिप्टी ऑफिसर हूँ, इस विभाग में काम करता हूँ और
मैंने इस विभाग में इतने साल से काम करते हुए मैं डीपीसी इंटरव्यू के लिहाज से मैं जवाब दे रहा हूँ। अब आप समझिए, मेरा पद ये है, मैं इस विभाग में हूँ, इस विभाग में मेरी जिम्मेदारी ये है, मैं ये काम देखता हूँ और इस पद पर रहते हुए मैंने ये सब सारे काम किए हैं। पिछले इतने सालों में सर मैंने इन एरियाज़ में भी काम किए हैं। अब आप उसको उपलब्धि शब्द ना बोल करके आप ऐसे बोलिए थोड़ा सा ह्यूमिलिटी के साथ कि वो ट्रिगर करेगा, वो क्यों देगा डीपीसी को कि अच्छा और क्या किया आपने, उसी में आप अपने अचीवमेंट्स भी बताते चलिए। ये तरीका है। मैं ये हूँ, मेरा पद ये है, मैं इस विभाग में पदस्थ हूँ, इस विभाग में मेरी कार्य, मेरा रोल ये है, रोल बताना है। दो चीज़ें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। पहला होता है पद कि मैं डिप्टी ऑफिसर हूँ, डिप्टी इंजीनियर हूँ, ये होता है पद, स्टेटस। रोल क्या है? रोल कई सारी होंगी चीज़ें। अगर आप कहेंगे आप किस विभाग में हैं, एमएम में कौन सा, किस एमएम में किस एरिया में देखते हैं? MM3 में कोई सीरीज देखते हो, प्रोक्योरमेंट है ना? हार्डवेयर और पेंट देखते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब आप रोल बताना है, तो रोल आप कहेंगे कि मैं डिप्टी ऑफिसर MM3 हूँ, मैं इस विभाग में हूँ और मैं ये सीरीज़ देखता हूँ। इस सीरीज़ में मेरी भूमिका ये है कि इन मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट करना, उसकी जो प्लानिंग के अनुसार उसका इंडेंट बनाना, फॉलो अप करना और कम से कम टाइम में क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और सर मैंने पिछले इतने सालों में मैंने एनालिसिस किया है कि मेरे पास इतने वैल्यूज़ के आइटम थे और मैंने इतने समय में इसके टाइमली पीओ लगाए, इसका साइकिल टाइम मैंने इतने % रिड्यूस किया, इससे हमें इतनी बचत हुई। अगर ये सब एनालिसिस अगर आप करते हैं तो यू कैन गिव अ गुड शो। आप समझ रहे हैं? अपने बारे में बताइए, तब देखिए कहाँ से कहाँ आ गए। तो वो एनालिसिस आपको करना है। तो वो क्या कर सकते हैं, एक पेज का ट्रांसक्रिप्ट बना के रखिए, एक पेज का ट्रांसक्रिप्ट बना करके छोटे छोटे आप बुलेट पॉइंट्स में रख सकते हैं। एक पेज का पढ़ना नहीं है, रीड नहीं करना है, लेकिन सवाल हुआ अगर आंकड़े याद नहीं रहते तो आप लिख लीजिए और लिखते हुए ऐसे हल्का सा नज़र से ऐसे देखा, सामने रखिए और आप अपनी बात कह सकते हैं। एब्सोल्युटली नो इशू, इसमें कोई ऐसी वो डीपीसी उसको वो नहीं करती, रिजेक्ट नहीं करती, ना ही उसको डिसअप्रूव करती है। और ये एक सिंसियर अप्रोच है कि आपने पूरा एनालिसिस करके अपना डेटा रखा, क्या काम कर रहे हैं, क्या रोल है, वो रोल जानिए। रोल कई मल्टीपल होता है, एक चीज़ नहीं होता। मेरा काम ये है कि मैं प्रोक्योर करना, मेरा काम है कि एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट लाना, मेरा काम है साइकिल टाइम रिड्यूस करना, मेरा काम है वो प्रोडक्ट्स लाना जो कम से कम कॉम्पिटिटिव रेट पे मिले, कंपनी के उसको बचत करे और जिससे हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट ये हो। ओवरऑल हमें जो ये हम सब का जो अल्टीमेट गोल है कि वो कि हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसको कम से कम उसमें उस पर लागत में जो है उसके ऊपर नियंत्रण करना। ये आप जब बोलेंगे इससे ये क्या दिखता है, ये दिखता है अलाइनमेंट। यू आर अलाइंड विद दी कंपनीज अल्टीमेट गोल कि भाई हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है, 73%, 72%। आप कहेंगे कि भाई अब टारगेट है कि 70% लाना है और ज़्यादा। अच्छा भाई आपने क्या किया इतने दिनों में कि मटेरियल कॉस्ट कम हो जाए, अब आप बताइएगा। एक सवाल हो सकता है क्योंकि आप MM से हैं तो आपसे बताया जाएगा कि भाई बताइए। ये सब पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो पूछा जाएगा तो आपको आंसर करने हैं कि सर इसमें हम लोगों ने ये किया, साइकिल टाइम रिड्यूस किया। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजिटल माध्यम से चीज़ें हम लोगों ने इतना फास्ट कर दिया है कि बहुत डिजिटल वे में सारी चीज़ें हम करते हैं और उसका फास्ट CST बनाना और देन एंड देयर हम कंज्यूमर से बात करते हैं और ये सब सारे एफर्ट्स अब उसको फिर आप उसको अगर डेटा वाइज और शो कर सकें तो और अच्छा है। एक होता है जनरल बोलना और उसी को जब आप डेटा बता देते हैं तो बात में और दम आ जाती है। ठीक है कि भाई
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कम करने के लिए आपने क्या किया? ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मेरा इंडिविजुअल भूमिका कहाँ है? अगर ये आप बताते हैं तो ये अलाइनमेंट शो होता है, ये अलाइनमेंट शो होता है, समझ रहे हैं? और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन?